गाइस इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की वीडियो हमने एक्सप्लेन करके अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं एपिसोड 2 की शुरुआत में हम उसी आदमी को एक औरत से बात करते हुए देखते हैं जिसने पिछले एपिसोड में बार्टन को यानी फ्लाइन के अवतार की जान ली थी। मतलब कि ये आदमी इस अनजान औरत के लिए काम करता है। वो उस औरत से कहता है कि जैसे ही मुझे इसकी रियल आइडेंटिटी यानी कि फ्लिन का पता चला, वैसे ही मैंने उसे और उसके परिवार को मारने की बाउंटी को डार्क वेब पर डाल दिया। जैसे पोस्ट करने के कुछ वक्त बाद ही कुछ एक्स मिलिट्री सोल्जर्स के ग्रुप ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अब तक उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया होगा। और अब इसी बातचीत से हमें पता चलता है कि जिसे फ्लिन और बार्टन अभी तक एक गेम समझ रहे थे, वो असल में गेम नहीं बल्कि असली दुनिया है, जो कि उनकी टाइमलाइन और रियलिटी से अलग थी। वहीं दूसरी तरफ उन सोल्जर्स ने फ्लिन के घर पर हमला कर दिया था, जिनसे सामना करने के लिए बार्टन और उसके दोस्त तुरंत अपनी तैयारी करते हैं। दरअसल बार्टन और उसके बाकी साथी पहले आर्मी के लिए काम कर चुके थे। साथ ही उनके हाथ में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी देखते हैं जिसे ऑन करके वो किसी गेम की ही तरह अपने अंदर ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ स्किल डेवलप कर लेते हैं, जिस वजह से उन सोल्जर्स का सामना वो कर पा रहे थे। साथ ही उनके ड्रोन्स जो कि लगातार सोल्जर की लोकेशन को भी ट्रैक कर रहे थे। इस वजह से बार्टन और उसके दोस्त बहुत ही आराम से उन सभी को एक एक कर मार पा रहे थे। मगर आखिर बचे हुए कुछ सोल्जर्स ने उनके ड्रोन्स को हैक कर लिया था। इस वजह से उन्हें सोल्जर की लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, जो कि अंधाधुंध बार्टन और बाकी सब पर फायरिंग किए जा रहे थे। तभी वहां पर कॉर्नर की एंट्री होती है, जो कि वहां आते ही उन बचे हुए कुछ सोल्जर्स को मार गिराता है। और फिर बार्टन और कॉर्नर के बीच की बातों से हमें पता चलता है कि कॉर्नर पहले बार्टन के साथ आर्मी में था, लेकिन एक बुरे हादसे की वजह से कॉर्नर अपाहिज हो गया, जिसके बाद उसने खुद को बार्टन और बाकी सभी दोस्तों से दूर कर लिया। इधर फ्लिन भी इस हमले से काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिस वजह से वो समझ चुकी थी कि ये सब रोकने के लिए उसे फिर से वापस गेम में जाना ही होगा। और अब इसी के साथ सीन फिर से 2099 की टाइमलाइन में शिफ्ट होता है, जहां हम वल्फ को उसके घर में सोते हुए देखते हैं, जिसे एक पुरानी घटना सपने में दिख रही होती है, जिसमें वॉल्फ एलिटा के पीछे काफी समय से था, क्योंकि उसे किसी ने एलिटा जिस कंपनी के लिए काम करती थी उसकी इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहा था। जिनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि यह सब किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन नाम की कंपनी के दरमियान हो रहा था। लेकिन बीच में ही वल्फ की नींद टूट जाती है, क्योंकि उसे लीव का कॉल आता है। दरअसल लीव वही आदमी है जिसके लिए वल्फ काम करता था। लीव वल्फ को उसके लिए जल्द से जल्द फ्लिन को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वही थी जो कि एलिटा के गायब होने से पहले उससे मिली थी। इस वजह से उन्हें फ्लिन से एलिटा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जिससे हमें समझ पाते हैं कि जरूर एलिटा के पास लीव का कोई राज है। इसलिए वो वल्फ को फ्लिन से इस बारे में बात करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ 2032 की टाइमलाइन में फ्लिन फिर से इस गेम में दाखिल होती है, जहां वीआर को ऑन करते ही वो खुद को एक नए अवतार में पाती है, जहां उसकी मुलाकात वल्फ से होती है, जो कि उसे बताता है कि जिससे अभी तक वो गेम समझ रही थी वो असल में गेम नहीं बल्कि 2099 का लंदन शहर है। साथ ही यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सब रियल है। और फिर वल्फ की बात सुनकर फ्लिन उससे पूछती है कि क्या मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गई, जिस पर वल्फ उसे कहता है कि ये असल में टाइम ट्रेवल नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रियल बॉडी असल में 2032 की टाइमलाइन में है। हमने तो बस तुम्हारे डेटा को यहाँ की टाइमलाइन के तुम्हारे अवतार के डेटा से लिंक किया है, जिस वजह से हम इसे अल्टरनेट रियलिटी, फ्यूचर या गेम नहीं बल्कि परिफेरल कहते हैं। और यहाँ जो भी होता है उसका असर तुम्हारी दुनिया पर भी हो सकता है, अगर तुम चाहो तो। हालांकि वल्फ की इन बातों पर अब भी फ्लिन को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वल्फ उसे विश्वास दिलाने के लिए बताता है कि तुम्हारी मॉम को ब्रेन ट्यूमर है, जिस वजह से वो अगले 4 हफ्तों बाद मर जाएगी। साथ ही अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो उसे एक न्यूज़पेपर में उसकी माँ का शोक संदेश भी दिखाता है, जिसे देखकर फ्लिन एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी मॉम के ट्यूमर का बिल्कुल भी पता नहीं था। अब यहाँ पर वल्फ जाकर असली बात करता है। वह फ्लिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे समय में ट्यूमर का इलाज पॉसिबल हो चुका है, इसलिए हमने तुम्हारे टाइम में एक जानी मानी फार्मा कंपनी को एक वैक्सीन भिजवा दी है, जिसे तुम वहां जाकर कलेक्ट कर लेना और इससे तुम्हारी मॉम की जान बच जाएगी। और साथ ही पिछले दिनों तुमने यहाँ जो भी कारनामे एलिटा के साथ किए, उसके कारण डार्क वेब पर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को मारने के लिए बाउंटी रखी गई है, जिस वजह से अब तुम पर आए दिन हमले होते रहेंगे, क्योंकि कल का हमला तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी।
और इन सब से अगर कोई तुम्हें निकाल सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। बस इसके बदले मुझे तुमसे एलिटा के बारे में कुछ बातें जाननी है, क्योंकि तुम ही वो शख्स थी जिसके साथ वो गायब होने से पहले थी। अब ये सभी बातें फ्लिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसे सोचने के लिए कुछ समय देता है। जिसके बाद फ्लिन वापस से अपनी टाइमलाइन में आ जाती है, जहां पहुंचते ही सबसे पहले वो अपनी मॉम से जाकर मिलती है और उनसे बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि सच में उसकी मॉम को ट्यूमर था, जिसके बारे में उन्होंने उससे छुपाया था। इसलिए वो तुरंत अपनी मॉम के लिए फार्मा कंपनी से वो वैक्सीन लेने के लिए जाती है, जो कि फ्यूचर से उसके लिए वल्फ ने छोड़ी थी, और उस वैक्सीन को लाकर वो अपनी मॉम को लगा देती है। इसके बाद वो फिर से फ्यूचर की टाइमलाइन में जाती है, जहां वल्फ उसकी मुलाकात लीव से करवाता है, जो कि उसे इस टाइमलाइन और पेरिफेरल के बारे में और भी बातें बताता है और उससे एलिटा के बारे में पूछता है। साथ ही लीव फ्लिन से कहता है कि वो किसी तरह से उसकी टाइमलाइन में उसे $2.5 लाख ट्रांसफर करने वाले हैं, जिससे वो अपनी मॉम का इलाज करवा सकती हैं। बस इन सब के बदले उसे फ्लिन से एलिटा की जानकारी चाहिए थी। तो फ्लिन लीव से कहती है कि वो उसे एलिटा के बारे में सब कुछ बता देगी, लेकिन उन्हें पहले उसकी मॉम की जान बचानी होगी। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट की टाइमलाइन में टॉमी को फ्यूचर की 2 SUV कार्स रोड के बीचों बीच खड़ी मिलती है, जो कि इनविजिबल हो सकती थी। साथ ही इस SUV में उसे एक गोली भी मिलती है, जिसके बारे में वो बार्टन से पूछने के लिए आता है, क्योंकि उसी के घर यहाँ पास में था। दरअसल ये SUV उन्हीं सोल्जर की थी जो कि पिछली रात उन्हें मारने के लिए आए थे, और उन्हीं की लाशों को बार्टन के दोस्त दफनाने में लगे हुए थे। इसलिए बार्टन टॉमी से कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद फ्लिन जब पेरिफेरल से बाहर आती है तो वो बार्टन से बताती है कि वो लोग किसी भी तरह से उसको $2.5 लाख ट्रांसफर करने वाले हैं। अब वो किस तरह से ऐसा करेंगे उसे नहीं पता, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट करेंगे तो वो गवर्नमेंट की नज़र में आ सकते हैं। लेकिन जब रात को ये दोनों भाई बहन अपने कज़न लियोन के साथ कॉर्बेल के कैसीनो में जाते हैं, तो वे वहां पर गैम्बलिंग में पूरे $2.5 लाख जीत जाते हैं, जिससे फ्लिन और बार्टन को पता चल चुका था कि ये पैसा उसने जीता नहीं, बल्कि ये उन्हें फ्यूचर से ट्रांसफ़र किया गया है, ताकि किसी को शक ना हो। हालांकि इनके कज़न ने इतनी बड़ी प्राइज मनी जीत ली थी, इसलिए वहां का ऑनर कॉर्बेल उन्हें लगातार घूर रहा था। इसलिए वो लोग वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। जिसके बाद बार्टन अपनी बहन के कहने पर कॉनर से उसको इस सब से निकालने में मदद मांगने के लिए जाता है, जहां वो देखता है कि कॉनर काफी नशे में था, इसलिए वो उसे सुबह आकर मिलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कॉर्बेल, जो कि उसी पेरिफेरल के वर्ल्ड में ऑनलाइन डेटिंग गेम का मजा ले रहा था, तभी वहां पर उसे एक डैनियल नाम का आदमी आकर मिलता है, जो कि कॉर्बेल को बार्टन और फ्लिन की जान लेने के बदले $10 मिलियन का ऑफर देता है। साथ ही वो कहता है कि इसकी 25% पेमेंट उसके अकाउंट में तुरंत क्रेडिट कर दी जाएगी, लेकिन उसकी इस बात का कॉर्बेल विश्वास नहीं कर पाता, इसलिए वो गेम से बाहर आ जाता है। हालांकि अगले ही पल उसके अकाउंट में वही $2.5 मिलियन यानी कि 25% तो क्रेडिट हो ही जाते हैं, इसलिए वो अब इस काम को अंजाम देने के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ फ्लिन रात को देखती है कि अचानक से उसकी मॉम की आंखें ठीक हो चुकी थी, मतलब कि वो अब देख सकती थी, और ये देखकर उसे काफ़ी खुशी होती है। साथ ही वो ये भी समझ चुकी थी कि जो वैक्सीन उसने अपनी मॉम को दी थी उसने ही ये सब किया है, मतलब कि वो वल्फ ने उसे जो भी वादा किया था उसने वो पूरा कर दिया। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और क्या फ्लिन एलिटा के बारे में लीव को बताएगी? इसका जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेगा, और वो क्या राज है जिसके कारण लीव एलिटा के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ा हुआ है, ये भी हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अमेजिंग वेब सीरीज मूवीज को सबसे पहले देखने के लिए।